मैं पिछले 3 सालों से बैडमिंटन खेल रही हूँ और लगातार 3 वर्षों में मैंने अपना स्टेट जीत के अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल तक गई हूँ। मतलब गृहिणी होने के बाद बैडमिंटन में आना और किस तरीके से अचीवमेंट रहा है, कितनी मेहनत आपने इसके लिए की है? देखिए, क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत मांगता है। आप ये सोचो कि सर्दियों के इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। दिनों में आप 4 बजे कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4:30 पौने 5 अपना हॉल में पहुँचती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, वापस घर 7:30 बजे पहुँचती हूँ। मर्रा की महिलाएं जो काम करती है वो तो करती ही हूँ, उसके साथ में जो मेरा पैशन बोलेंगे या शौक बोलेंगे कि उसको जीना चाहती थी, बस उसी चीज़ में अपनी एक लगन लगा दी कि सब कुछ इस तरह से मैनेज किया कि मेरा घर परिवार भी चल सके और मैं अपने शौक भी पूरे कर सकूँ। कुल्लू की आप इकलौती पहली महिला है जिसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। इससे पहले तो कोई भी नहीं खेला। हाँ, पहली महिला हूँ और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सब पुरुषों के बीच में ही रहती है, वहाँ कोई भी महिला नहीं होती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर कुल्लू में भी कई सारी महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस वक्त मेरे साथ कुल्लू की रहने वाली डिम्पल शर्मा जी मौजूद है। डिम्पल जी, अगर बात की जाए, बैडमिंटन आप खेलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी गए हैं, कितने साल हो गए हैं? और मैं पिछले 3 सालों से बैडमिंटन खेल रही हूँ और लगातार 3 वर्षों में मैंने अपना स्टेट जीत के अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल तक गई हूँ। क्योंकि मतलब गृहिणी होने के बाद बैडमिंटन में आना और किस तरीके से अचीवमेंट रहा है, कितनी मेहनत आपने इसके लिए की है? देखिए, क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत मांगता है। तो मैंने मेहनत तो बहुत की है। आप ये सोचो कि सर्दियों के दिनों में आप 4 बजे कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4:30 पौने 5 अपना हॉल में पहुँचती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, वापस घर 7:30 बजे पहुँचती हूँ। फिर घर का काम, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, सब जो रोज़मर्रा की महिलाएं जो काम करती है वो तो करती ही हूँ। उसके साथ में जो मेरा पैशन बोलेंगे या शौक बोलेंगे कि उसको जीना चाहती थी, बस उसी चीज़ में अपनी एक लगन लगा दी कि सब कुछ इस तरह से मैनेज किया कि मेरा घर परिवार भी चल सके और मैं अपने शौक भी पूरे कर सकूँ। कुल्लू की आप इकलौती पहली महिला है जिसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और कितनी बड़ी चुनौती थी, किस तरह से इन चुनौतियों से आप आगे बढ़ी है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर तक भी आपका नाम है? देखिए, चुनौतियां तो हैं क्योंकि मैं इससे पहले तो कोई भी नहीं खेला। हाँ, पहली महिला हूँ और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सब पुरुषों के बीच में ही रहती है, वहाँ कोई भी महिला नहीं होती है। तो वो एक जिस समाज में हम रहते हैं वो अपने आप में एक चुनौती तो है, पर अगर आप कुछ करने की ठान लो तो आपको कुछ मतलब इन चुनौतियों से हम सीखते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर चुनौती है तो मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, वो आपकी मेहनत पर और आपके पॉजिटिव माइंड पे सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो इस महिला दिवस पर आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर उन बच्चियों को जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए क्या एक संदेश? देखिए, मेरा तो सबके लिए यही संदेश है कि बिना चुनौतियों के आप कभी भी कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चुनौतियां सबको आती हैं, उन चुनौतियों को आप, जैसा कि मैंने कहा, कि पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने सपनों को जिए। कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये हमारे अपने हाथ में है, हम इसको कैसे जीना चाहते हैं। तो चुनौतियों को आप पॉजिटिव वे में लीजिए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी आप जीत चुके हैं और आज भी आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कितनी लंबी एक जर्नी है और अभी तो आगे और भी जाना है। अभी तो लगता है कि बस सफ़र शुरू ही हुआ है। अभी तो मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसा हासिल नहीं किया कि हाँ कि मैं रुक जाऊं या थम जाऊं, क्योंकि इच्छाओं का और मंजिल का कोई अंत ही नहीं है। तो अभी तो चल रही हूँ, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरीके से ही डिम्पल शर्मा जो है वो एक हाउसवाइफ होने के बाद बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ी और कुल्लू की एक इकलौती ऐसी महिला है जो बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है।